प्रश्न क्या है उसे ध्यान से सुनना। प्रश्न समझ आना चाहिए। एक व्यक्ति है प्रश्नकर्ता, जो कृष्ण मूर्ति से प्रश्न करता है। प्रश्नकर्ता कहता है कि मैं आपको कई वर्षों से सुन रहा हूं तथा मैं अपने विचारों को देखने में तथा जो भी मैं कर रहा होता हूं उसके प्रति सजग रहने में काफ़ी दक्ष हो गया हूं, लेकिन मैं गहरे पानी में कभी नहीं बैठ पाया हूं। यह पानी से तात्पर्य पानी नहीं है, समझेंगे प्रश्न को भी। वो कह रहा है लेकिन मैं गहरे पानी में कभी नहीं बैठ पाया हूं। जिस रूपांतरण की आप बात किया करते हैं उसका अनुभव कभी नहीं कर पाया हूं। ऐसा क्यों है? ये जो व्यक्ति है, एक तो इसकी तरह होते हैं लोग और एक होते हैं दूसरे। ये व्यक्ति कैसा है? ये कह रहा है कि मैं आपको बहुत समय से सुन भी रहा हूं और जिस तरह आप कहते हैं कि विचारों को देखो, सजग रहो, जो आप करते हैं, जो आप विचार करते हैं उन सब के प्रति सजग रहो, मैं वो सब करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभूति मैं नहीं पा सका जिसकी आप बात करते हैं। वैसा रूपांतरण मुझे देखने को नहीं मिला जिसकी बात आप किया करते हैं। तो एक तो वो है जो सचमुच सजग भी होते हैं, अवलोकन भी करते हैं, वो भी कुछ गलती करते हैं जो गलती ये व्यक्ति कर रहा है। पर एक दूसरी तरह के लोग भी होते हैं जिनको लगता है कि वो समझ रहे हैं, जिनको लगता है कि वो अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन वो अवलोकन करते ही नहीं है, वो सजग होते ही नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है जो विचारों का अवलोकन करता है, उनके प्रति सजग रहता है। किसी भी चीज को पसंद या नापसंद में, अच्छा या बुरा में, इन सब में बांटकर वो नहीं देख रहा है। वो कह रहा है ये सब मैं कर रहा हूं, आपको बहुत वर्षों से सुन रहा हूं, आपकी बातें भी समझ आती है, किंतु ये सब करने के बाद जो उपलब्धि होती है, जो प्राप्ति होती है, वो तो मुझे अभी तक हुई नहीं। ये प्रश्न है। आप कहते हैं कि आप जब अवलोकन करेंगे, जब सजग रहेंगे, तो आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे जो अज्ञात है। आप कुछ ऐसा जानेंगे जो अपरिमेय है, जो शाश्वत है। किंतु व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तो वैसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है? अब आपको कई बार एक बात मैंने कही है, वो क्या? हमारी जो मूल समस्या है, जिसके कारण सारी समस्याएं पैदा होती है, वो क्या है? इसी को कृष्णमूर्ति अपने शब्दों में कहते हैं, जो है से जो होना चाहिए। माने अभी इसी क्षण आप जो है, ये पल जो है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आप कुछ होना चाहते हैं। आप यात्रा करते हैं जो है से जो होना चाहिए। आप कहते हैं ऐसा है पर ऐसा होना चाहिए। आप जो है से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कुछ होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। और ये हासिल करना, ये बाहर की बात की नहीं कर रहे हैं हम कि पैसा पाना, ये तो ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरत तो वो तो पाना पड़ेगा। कोई गाड़ी चाहिए, कोई मशीन चाहिए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आंतरिक जगत में कुछ उपलब्धि पाना चाहते हैं, हम कुछ बन जाना चाहते हैं। ये जो मैं है, अहम, ये कुछ होना चाहता है। हमने कहा यही हमारी मूल समस्या है। हम लगातार कुछ होना चाहते हैं। तो इस व्यक्ति की समस्या आपको समझ आ रही है? ये वास्तव में अवलोकन कर ही नहीं रहा है। इसको भी ये लग रहा है कि अवलोकन कर रहा है, क्योंकि अवलोकन करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ उपलब्धि मिलेगी। ये व्यक्ति अवलोकन कर रहा है, लेकिन अवलोकन कर रहा है किस लिए? ताकि अवलोकन करके आपने जो कहा ना कृष्णमूर्ति, वो मिल जाएगा। इसलिए आप अवलोकन कर रहे हैं। आप अवलोकन कर रहे हैं कुछ उपलब्धि पाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए, कुछ होने के लिए। आप अवलोकन मात्र नहीं कर रहे हैं, आप सजग हैं, ताकि सजग होकर के आपको कुछ मिल जाएगा।
हाँ, आपको लगा पैसे से वो नहीं मिला, चलो सजग होकर के मिल जाएगा, तो वही दौड़ उधर थी, वही दौड़ इधर हो गई। जैसे होता है ना, पहले इंसान संसार में कुछ पाने के लिए दौड़ता है, फिर वो त्यागी बन जाता है, सन्यासी हो जाता है, तो फिर त्यागने में सबसे आगे निकलता है वो, तो वो भी अहंकार होता है। तो ये जो व्यक्ति कह रहा है कि आपको मैं वर्षों से सुन रहा हूँ, विचारों के को देखता भी हूँ, जैसा आप कहते हैं वैसे मैं सजग भी रहता हूँ, किंतु उसके बाद भी मुझे वो अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप जो अवलोकन कर रहे हैं वो कुछ अनुभव पाने के लिए, कुछ उपलब्धि पाने के लिए अवलोकन कर रहे हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं मात्र अवलोकन हो, उपलब्धि की इच्छा भी ना हो। अब कृष्णमूर्ति के शब्दों में वो क्या कहते हैं, किस तरह से उस व्यक्ति को जवाब देते हैं, उसको हम समझते हैं। तो शायद व्यक्ति का जो सवाल है वो आपको समझ आ गया होगा कि आप जिस अवलोकन की, जिस सजगता की, विचारों को देखने की जो बात कहते हैं, वो सब करने के बावजूद भी वो अनुभूति क्यों नहीं हुई जिसकी आप बात करते हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये बात काफी स्पष्ट है कि हम में से कोई भी मात्र अवलोकन से परे का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। भावदशा के कुछ विरल क्षण हो सकते हैं जिनमें हमें मानो मेघों के बीच विमल आकाश दिख जाए, किंतु मेरा अभिप्राय उस प्रकार की घटना से नहीं है। ऐसे सभी अनुभव अस्थायी तथा नितांत अल्प महत्व के होते हैं। माने इसका अर्थ यह है, कभी कभी हमें, आपने भी देखा होगा, कोई वजह नहीं होती, कोई कारण नहीं होता, अकारण ही आप बड़े प्रसन्न होते हैं। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे पल घटते हैं, अचानक जैसे बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। फिर होता क्या है, हमें कुछ क्षण के लिए जैसे कि हम मुक्त हो गए हों, कुछ अनुभूति होती है, कुछ अनुभव होते हैं। फिर क्या होता है, हमको लगता है कि यही वो है जिसे हम खोज रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम बार बार उस चीज की चाहत करते हैं, हम उसकी इच्छा करते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हें अनुभव हुआ वो तुम्हारे चाहने से तो नहीं हुआ, तुमने तो उसे पाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, तुम उसका इंतजार तो कर नहीं रहे थे, वो तो अपने आप ही घटा। किंतु कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि मैं इनकी भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत अस्थायी होते हैं, क्षणिक होते हैं। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है कि अवलोकन करते रहने के कई वर्षों के उपरांत भी उसे गहरा पानी अभी नहीं मिल पाया है जिसमें वे प्रवेश कर सके। वे उसे क्यों मिलना चाहिए? आप समझ रहे हैं, वे उसे क्यों मिलना चाहिए? आप सोचते हैं कि अपने विचारों का अवलोकन करने से आपको कोई पुरस्कार उपलब्ध होने वाला है? आप सोचते हैं कि आप अवलोकन करेंगे तो आपको वह मिल जाएगा? आप ऐसा सोचते हैं, और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो वस्तुतः आप अवलोकन कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका मन कोई उपलब्धि हासिल कर लेने की फिराक में है। ये तो ऐसी ही बात हो गई, अगर हम इसको थोड़ी सी सरल भाषा में कहें तो, कि मैं स्कूल जाने का और ये किताबें पढ़ने का मुझे कोई मन नहीं है, बस इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि एक डिग्री मिल जाए और नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए। काम आम में मन नहीं लगता अपना। हाँ, पर कहा है कि भैया काम कर लेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, तो दाना पानी चलेगा, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, इसलिए कर रहे हैं बस। नहीं तो अगर उससे पैसे ना मिले तो हम थोड़ी ना उससे उस काम को करेंगे। ऐसी बात हो गई। अगर बच्चों से बोल दो कि तुम बिना स्कूल जाए पास कर दिए जाओगे, अब तुम्हारा चुनाव है, तुम जाते हो कि नहीं जाते हो, तो शायद 100 में से 95-98 बच्चे तो पहले ही मना कर दे कि हम तो नहीं जाना, क्योंकि उनको पढ़ने से मतलब ही नहीं है। पढ़ने का महत्व उनको पता ही नहीं है कि पढ़ना मात्र ही क्यों चाहिए।
कुछ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, कुछ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो घर से डंडे पड़ेंगे, कुछ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि करना क्या होता है, और दूसरे कारण हो सकते हैं। तो यहां पर व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप अवलोकन भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मन कोई उपलब्धि हासिल कर लेने की फिराक में है। आप सोचते हैं कि अवलोकन करते रहने से, सजग बने रहने से आप अधिक प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, कम दुख उठाएंगे, कम खींचा करेंगे, कहीं उस पार पहुंचना हो जाएगा। यदि ऐसा है तो ये आपका देखना, आपका अवलोकन करना, ये तो खरीद फरोख्त की एक प्रक्रिया है बस, कि पैसे देंगे तो माल मिल जाएगा। तो आपका ये जो देखना है, आपका देखना एक चयन की प्रक्रिया है, इसलिए ये देखना हुआ ही नहीं, ये अवधान हुआ ही नहीं, ये ध्यान है ही नहीं, ये अवलोकन है ही नहीं। तो अब समझ आ रही होगी आपको कि क्या गलती आप करते हैं, क्योंकि देखने का अभिप्राय है बिना चयन के अवलोकन करना, बदल जाने की इच्छा की किसी भी गतिविधि के बिना स्वयं को ठीक वैसा ही देखना जैसे कि आप हैं, जो कर पाना अत्यंत दुष्कर है। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि आप वैसे ही बने रहेंगे जिस स्थिति में आप अब हैं। इच्छा की किसी भी गतिविधि के बिना, माने आप अवलोकन करके कुछ वैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे, वैसी कोई इच्छा ना हो, उस इच्छा से अवलोकन संचालित नहीं होना चाहिए। कुछ पा लेने के, कुछ हो जाने के उद्देश्य से अवलोकन कर रहे हैं तो वे अवलोकन कहलाएगा नहीं। अब इस बात को एक उदाहरण से वो समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मान लीजिए मैं हिंसक हूं, ठीक, जैसा कि अधिकतर लोग होते हैं। हमारी संस्कृति हिंसक है, लेकिन मैं इस समय हिंसा की संरचना का विषय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी उस समस्या पर गौर नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं हिंसक हूं और मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं हिंसक हूं। मैं हिंसक हूं और मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं हिंसक हूं। तब क्या होता है? जब आप ये जानते हैं कि मैं हिंसक हूं, तब तत्काल एक प्रतिक्रिया उठती है। वो क्या? हम कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि मुझे अहिंसक बनना चाहिए। जब मैंने जाना कि मैं हिंसक हूं, तब हम कहते हैं मुझे अहिंसक बनना चाहिए। फिर मैं क्या करता हूं उसके लिए? तो मैं अभ्यास करने लगता हूं, सब तरह के आदर्शवादी कामों में लग जाता हूं। पर अब मैं ये देख पाता हूं कि स्थिति कितनी असंगत है, क्योंकि वह सत्ता जो हिंसा का अवलोकन कर रही है मेरे अंदर, मान लो इसको इस तरह से देखो कि तुम्हारे अंदर से जो इस हिंसा का अवलोकन कर रहा है, उस सत्ता की बात कर रहे हैं कि वह सत्ता जो हिंसा का अवलोकन कर रही है और उसे अहिंसा में परिवर्तित करना चाहती है, वह अभी भी हिंसक ही है। तो अब मेरा सरोकार उस सत्ता की, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति से नहीं, अपितु स्वयं उस सत्ता से है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मुझे आशा है कि आप ये सब समझ पा रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप ये देखते हैं कि आप हिंसक हैं, और जब आप ये पाते हैं कि आप हिंसक हैं, तो आपके अंदर ही कोई है जो कहता है कि मुझे अहिंसक होना चाहिए। तो आप हिंसा को और ये जो कह रहा है कि मुझे अहिंसक होना चाहिए, इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। आपको लगता है ये दोनों अलग हैं, पर आप ये बताओ, आपके अंदर जो बैठा हुआ है जो कह रहा है कि आप हिंसक हैं, उसको कैसे पता कि ये हिंसा है? क्योंकि आपके अंदर से जो बोल रहा है ना कि ये हिंसा है। मान लो हम वीगन लोगों की बात करते हैं, ठीक, कोई मांस खाता है, कोई दूध पीता है, तो उसके लिए शोषण होता है, हिंसा होती है, ठीक। मैं मांस खाता हूं, दूध पीता हूं अगर, और मैं कहता हूं ये हिंसा है, तो मुझे कैसे पता ये हिंसा है? क्योंकि मेरे अंदर कुछ है ना
जो जानता है कि हिंसा क्या होती है, जो जानता भर नहीं है, वो खुद ही है जो हिंसक है। तो हम बाहर अहिंसक होने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है, तुमने देखा एक व्यक्ति है जो मांस मदिरा सब कुछ खाता है, मतलब सारी हिंसा करता है, और फिर किसी कारण वो बड़ा सन्यासी हो जाता है और इतना त्याग करता है, इतना त्याग करता है कि वो बाहर किसी और पर हिंसा नहीं करता, वो खुद ही 1.5 पसली हो जाता है। सुकेली बॉम्बे 1.5 पसली ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल सूख जाता है, वो अपने आप पर हिंसा कर रहा है। माने उसने कहा भोगना अगर हिंसा है तो वो उसका उल्टा पकड़ लेता है कि त्यागना अहिंसा है। किसी को मारना हिंसा है तो वो कह देता किसी को नहीं मारना अहिंसा है। फिर क्या होता है, जो थोड़े तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, वो लोग कहते अच्छा मतलब कोई हत्या कर दे तो उसको भी सजा नहीं देंगे, क्योंकि उसको भी मारना फिर तो हिंसा ही कहलाएगी। तो हिंसा की परिभाषा जो हम कहते हैं वो गलत है। हिंसा का अर्थ, अहिंसक होने की जो परिभाषा हमारी है वो गलत है। हम कहते हैं अहिंसक होने का अर्थ है किसी को मत मारो, किसी को पीटो मत, किसी का शोषण मत करो, नहीं। अहिंसा का अर्थ है हिंसा से मुक्त हो जाना। बस आप हिंसा से मुक्त हो जाओ, हिंसा मत करो। जब आप हिंसा नहीं करते हैं तब आप अहिंसक ही होते हैं, वरना आप अहिंसक बनने का कितना ही प्रयास कर लो, आपके द्वारा हिंसा होगी, आपकी क्रियाओं में हिंसा होगी। आप अहिंसक नहीं बन सकते, आप हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। और कृष्णमूर्ति यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लो मैं हिंसक हूं तो मैं कहता हूं मेरे अंदर की कोई सत्ता है जो कहती है कि मुझे अहिंसक होना चाहिए, पर वह सत्ता अपने आप को उस हिंसा से अलग कर मान रही है, पर वास्तव में दो है नहीं। जैसे अनुभव और अनुभवकर्ता अलग नहीं होता, दृष्टा और दृश्य अलग नहीं होता, उसी तरह हिंसा और जो हिंसक है वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो बाहर हिंसा तब तक रहेगी जब तक आपके अंदर आप हिंसक हैं। तो वीगन लोगों को भी ये समझना चाहिए। ये मत कहो कि दूध में हिंसा है, मांस में हिंसा है तो आप अहिंसक बनो, आप वीगन बनो। उनसे कहो कि क्या हिंसा करना सही है, क्या किसी की हत्या करना सही है? अगर नहीं तो हिंसा को छोड़ो, अहिंसक मत बनो। अहिंसक बनने की जरूरत नहीं, वो बन भी नहीं पाओगे। आप तो बस हिंसा मत करो अपने जीवन में, जो करते हो शोषण मत करो। जब आप हिंसा नहीं करोगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप घृणा मत करो, प्रेम अपने आप आ जाएगा। प्रेम तो है ही। आप गंदगी मत करो, सफाई पहले से है। फर्श गंदा है इसलिए नहीं क्योंकि वहां से आपने सफाई को हटा दिया, फर्श सिर्फ इसलिए गंदा है क्योंकि वहां पर आपने गंदगी को डाल दिया। आप उस गंदगी को हटा दो, सफाई हो जाएगी। हमें सफाई नहीं करना, हमें गंदगी हटाना है। तो यहां पर कृष्णमूर्ति ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंसा और हिंसक, मैं कहता हूं मैं बहुत क्रोधी हूं और मेरे अंदर से फिर एक भाव उठता है मैं क्रोध को कैसे छोड़ूं। तो ये जो मैं, हमने क्या कहा, मैं, वो जो अहम है वही तो क्रोध है, वही क्रोध बन चुका है। तो क्रोध और क्रोध से मुक्त होने का जो प्रयास कर रहा है वो दोनों एक ही है। तो कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं अब वह सत्ता कौन है, वह हस्ती कौन है जो कहती है मुझे हिंसक नहीं होना चाहिए? क्या वह सत्ता उस हिंसा से भिन्न है जिसका वह अवलोकन कर रही है? क्या वे दो भिन्न अवस्थाएं हैं? आप समझ रहे हैं इसे? या फिर ये कुछ अधिक ही अमूर्त है? तो कहते हैं कृष्णमूर्ति कि मुझे हिंसा को अहिंसा में बदलना होगा, ऐसा कहने वाली हस्ती, मुझे हिंसा को अहिंसा में बदलना होगा ऐसा कहने वाली हस्ती और हिंसा दोनों एक ही हैं। इस तथ्य की पहचान कर लेना समस्त द्वंद्वों की समाप्ति है कि नहीं? यदि आप ये देख पाए कि क्रोध और क्रोधी दोनों एक हैं, हिंसा और हिंसक दोनों एक हैं, तो द्वंद्व माने द्वैत समाप्त हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि ये एक ही है। तब परिवर्तन के प्रयास का अंतर्द्वंद नहीं रहता, क्योंकि मैं देख लेता हूं कि मन की हिंसक ना होने की गतिविधि हिंसा का परिणाम ही है। अर्थात आप अहिंसक होने का जो प्रयास करते हैं
जो अंतर्द्वंद चलता रहता है, आप उससे मुक्त हो जाते हैं, वो संघर्ष नहीं चलता है। फिर आप अहिंसक होने के लिए कुछ और नहीं करते हैं, जैसे करते ना, बाबा जी कुछ दवाई दे दो, भभूत दे दो, आशीर्वाद दे दो ताकि मेरा क्रोध खत्म हो जाए। अरे बाबा जी उसमें क्या करें? अपने क्रोध को देखो, क्रोध को समझो, क्रोध से मुक्त हो जाओ। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम एक उपलब्धि पाना चाहते हैं, मैं अहिंसक हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं। तो अहिंसक होने के लिए यदि आप अहिंसक बनना चाहेंगे, अहिंसा के लिए कुछ काम करेंगे, तो आप अहिंसक नहीं हो पाएंगे। आप बस ये देखें कि हिंसा और हिंसा ठीक नहीं, हिंसा के कारण जो पीड़ा है, जो नुकसान है, जो दर्द है, उन सबको आप निष्पक्ष होकर पसंद नापसंद में बांटे बिना, वो जो है जैसे हैं, आप अगर उसे देख लें तो आप कहेंगे कि ये तो कुछ ठीक नहीं है। तो आप हिंसा से फिर इसलिए मुक्त नहीं होंगे कि आपको अहिंसक बनना है, आप हिंसा से इसलिए मुक्त होंगे क्योंकि हिंसा विनाश करती है, हिंसा द्वंद्व खड़े करती है, हिंसा प्रेम को खत्म करती है, हिंसा अशांति लाती है, हिंसा दुख लाती है, हिंसा पीड़ा लाती है। आप कह सकते हैं अच्छा ये भी तो उपलब्धि पाना जैसा हो गया। नहीं, आप सुख पाने के लिए हिंसा को नहीं छोड़ रहे हैं, हिंसा ही पीड़ा है, हिंसा ही समस्या है, इसलिए आप उससे मुक्त हो रहे हैं। तो इसी तरह से जब अवलोकन आप कुछ उपलब्धि पाने के लिए करते हैं, तब आप जिस अनुभूति की बात कर रहे हैं, जिस रूपांतरण की बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता है। तो अंत में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो प्रश्न करता है, ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि वह मन के इन सब सतही बखेड़ों के परे नहीं जा पा रहा है। तो कारण सीधा सा है कि चेतन या अचेतन रूप से मन कुछ ना कुछ तलाशता रहता है, और यही तलाश हिंसा, प्रतिस्पर्धा तथा नितांत असंतुष्टि के एहसास का कारण बनती है। माने मन कुछ तलाश कर रहा था, इसीलिए कुछ कर रहा था। माने अवलोकन कर रहे थे कुछ उपलब्धि पाने के लिए, पर जब उपलब्धि नहीं हुई तो आप फिर से हताश हो गए, आप फिर से असंतुष्ट हो गए। तो ये असंतुष्टि, ये हताशा, ये निराशा, ये सब कहाँ से आती है? ये सब मन की कुछ तलाश करने की वृत्ति से आती है। तो जब तक आप अवलोकन भी कुछ उपलब्धि पाने के लिए, कुछ तलाशने के लिए, कुछ अनुभव पाने के लिए करेंगे, तो आप हताश होंगे, आप उसे नहीं पा सकेंगे। क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं केवल तभी जब मन पूर्णतः निश्चल होता है, गहरे पानी में बैठने की संभावना तभी बनती है। आज के लिए इतना ही। सबको राम नाम सत्य है।